विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि वो है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बोलते हैं इसको, है ना, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। और ये भी एक विधि है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का। लेकिन ये जो विधि है, यह विधि तब की स्थिति में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है जब हमारे पास जो विलायक होता है ना, विलायक मतलब पानी की ही बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसमें विलय की जो मात्रा है वो बहुत क्या होता है हमारा, कम होता है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, पीपीएम जो होता है इस विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो मान लो क्या है, तालाब है और तालाब जो होता है उसमें मान लो 1-2 मुट्ठी, है ना, या 1 किलो शक्कर भी बोल सकते हैं, अगर उसमें क्या कर गया है, घुल गया है, तो उस स्थिति में देखें तो पानी बहुत क्या है, ज़्यादा है और विलय की मात्रा उसमें क्या है, कम है। तो ऐसे परिस्थिति में हम जो है किसका प्रयोग करते हैं भाई, पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं आपका पार्ट्स पर मिलियन है उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 10 लाख, कितना लाख, 10 लाख ग्राम घोल में घुलित पदार्थों के जितने ग्राम घुले रहते हैं वह उसका क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है। मतलब 10 लाख ग्राम क्या बोल रहा है, विलायक है ना, घोल है यथार्थ विलायक है, उसमें घुले हुए पदार्थों के या उसमें जितने ग्राम पदार्थ क्या हुआ है, घुल गए हैं, उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पीपीएम का प्रयोग करते हैं। और पीपीएम बराबर लिखा जाता है विलय का द्रव्यमान जो कि ग्राम में लिया जाता है और विलायक का द्रव्यमान वो भी क्या किया जाता है, ग्राम में लिखा जाता है। तो इस तरीक़े से पीपीएम बराबर क्या लिखते हैं, विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान इंटू कितना लिखते हैं हम लोग, ये 100 नहीं है भाई, ये 10 का घात कितना है हमारा, 6 है। तो इस तरीक़े से इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और इससे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो पूछ सकता है भाई। जैसे हम लोग एक इससे रिलेटेड क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है हमारा, ये दिया है कि मान लो 50 किलोग्राम जल में 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घोला गया है, तो उसका हमको क्या ज्ञात करना है, पीपीएम क्या करना है, ज्ञात करना है बोल रहा है भाई। अब जो है पीपीएम का भी आप फार्मूला देखे हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, पीपीएम अभी देखे हैं क्या होता है हमारा, ये होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, है ना, जो किस में लिए थे हम लोग, ग्राम में। उसके बाद क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, इसको भी हम लोग किस में लेंगे भाई, ग्राम में लेंगे, इंटू कितना था, 10 की पावर कितना है हमारा, ये हमारा 6 है। अब आपको क्या बोल रहा है, 50 किलोग्राम जल, मतलब जल क्या है, विलायक है, में क्या घुला है, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है। तो विलय कौन है इसमें, विलय है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है और विलायक क्या है, जल है। अब इसमें मान को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ये हो जाता है पीपीएम। अब 50 किलो बोल रहा है, मतलब क्या होता है हमारा, 50 किलो मतलब 1 किलो बराबर क्या इतना होता है हमारा, 1000 ग्राम होता है ना। और तो 50 किलो बराबर 50,000 ग्राम, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 और ये 4, ये कितना हो गया, 50,000 हो गया, है ना भाई। इंटू कितना लिखेंगे हम लोग, 10 की पावर 6 है, मतलब 0 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया हमारा 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर विलय का मान कितना दिया है हमारा, 1 दिया है ना, 1 ही ग्राम तो दिया है ना भाई, तो ये विलय की जगह 1 रख दिए और हमारा जो 50 किलो उसके जगह उसको ग्राम में कन्वर्ट करके 50,000 रख दिए। अब हमारा मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीपीएम। अब इधर को हम लोग इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है, 10 लाख। अब नीचे कितना है हमारा 50, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5, 4 ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। अब इसमें देखो काट देते हैं, जो ऊपर नीचे रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं भाई, काट देते हैं, जितना है इसको बढ़िया से लिख देते हैं, है नी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और कितना हो गया 6, ठीक है। उसको हम लोग जो 10 का घात 6 था उसको इस प्रकार से लिख दिए। अब जो कटने लायक है उसको काट दो, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये हमारा कट गया। अब कितना बचा है हमारा बच गया 100 और नीचे में बचा है 5, तो ये कितना हो गया, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 20 बार हो गया। तो हमारा जो पीपीएम होता है उसके बराबर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 20 ग्राम। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया एक और हमारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। एक लास्ट है, वैसे इसको पूछा कम जाता है ना, वो है हमारा यहाँ पर फार्मलता, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा वो हो गया है, फार्मलता है भाई, ठीक है, फार्मेलिटी बोलते हैं। फार्मलता भी एक विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का क्या है हमारा, विधि है। और ये विधि तब लागू किया जाता है जब कोई
विलेय पदार्थ को, है ना, विलेय हमारा क्या है भाई, पदार्थ है। इस विलेय पदार्थ को अगर हम क्या करते हैं, विलायक में घोल देते हैं, ठीक है, ये विलेय हो गया और ये क्या है हमारा विलायक। तो जब इसमें क्या किया जाता है, घोल दिया जाता है, तो ये जो विलेय पदार्थ है इसके साथ जा करके या तो जुड़ जाता है, जिसे संगुणित बोलते हैं, या वियोजित हो जाता है। उस स्थिति में क्या किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये विधि भी पहले हम जो पढ़े हैं उसी टाइप का है, जिसमें परिभाषा दिया गया है क्या, 1 लीटर विलयन में, पहले भी तो यही बोलते थे, है ना, कितना लीटर, 1 लीटर विलयन में जितना पदार्थ या घुले हुए पदार्थ के ग्राम सूत्रों में भार, ग्राम सूत्रों में भार क्या कहलाता है, या ग्राम सूत्रों में संख्या क्या कहलाता है, फार्मलता कहलाता है। जैसे पहले हम मोलरता पढ़े तो मोल बोलते थे, है ना, फिर नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांकी बोलते थे। यहाँ पर विलेय पदार्थों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, ग्राम सूत्र भार का, खाली मात्रा चेंज है, परिभाषा क्या है वही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र भारों की जो संख्या होता है वही विलयन की क्या कहलाता है, फार्मलता कहलाता है। और विलयन की जो फार्मलता होता है उसको कैपिटल एफ से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। और इसको भी पहले जैसा क्या किया जा सकता है, आपका लिखा जा सकता है, कैसे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मलता बराबर, फार्मलता जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है विलेय का, है ना, किस में ले रहे हैं, ग्राम सूत्र भार, ये हो गया, डिवाइडेड बाई हम उसको विलयन को किस में ले रहे हैं, लीटर में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में क्या होता है हमारा, ये हो जाता है आयतन। अब इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो और बढ़ा सकते हैं, माना, है ना, माना, है ना, ये जो है W हम लिख सकते हैं, W ग्राम, या माना VmL में, VmL में, है ना, W ग्राम सूत्र भार वाले विलेय क्या हुआ है, विलेय घुला है, विलेय घुला है। तो 1000 में कितना घोलेगा भाई, हम 1000 ml में कितना हो जाएगा, तो पहले जैसा लिख सकते हैं, ये हो गया W, विलेय है तो B से दर्शाते हैं, या W से ही क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो 1000 में कितना करते हैं, ये हो जाता है W, उसके बाद कितना हो जाता है हमारा, इंटू कितना हो जाता है हमारा 1000 डिवाइडेड बाई, चूँकि आप जानते हैं हर पदार्थ का द्रव्यमान और क्या होता है हमारा, आणविक द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान को W से और उसका आणविक द्रव्यमान को या तो तुल्यांकी भार से दर्शाते हैं या मोल के आणविक द्रव्यमान से दर्शाते हैं। यहाँ पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, एफ लगा देते हैं, है ना, फार्मलता को शो करता है। इंटू क्या होता है हमारा, VmL होता है। तो इस तरीक़ा से हमको फाइनली जो है फार्मलता का एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है, W ये हो जाता है हमारा 1000 अपान कितना हो जाता है, F इंटू कितना हो जाता है VmL। तो पहले जैसा ही है। तो इस तरीक़ा से फार्मलता के लिए भी फार्मूला निकाल करके पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वैसा ही क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। जहाँ पर जो W होता है ये विलेय की मात्रा को शो करता है, 1000 तो कुछ नहीं है। F जो होता है वो विलेय के द्रव्यमान को शो करता है, मतलब आणविक द्रव्यमान जो होता है ना, जैसे पानी का 16 होता है ना, जैसे हम लोग पानी का कितना निकालते हैं, ये 16 प्लस कितना हो गया 2, तो ये उसका आणविक द्रव्यमान। तो F किसको शो करता है, आणविक द्रव्यमान को, और ये तो दिखता रहता है भाई कितना में घोलना है। तो इस तरीक़ा से मान रख के फार्मलता क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो इतना में हमारा विलयन की जो सांद्रता है वो व्यक्त करने की जो विधियां हैं वो क्या होता है, समाप्त होता है। जिसमें से कुछ विधियां जैसे हम पढ़ चुके हैं, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, और अभी देखें मूल प्रभाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है, प्रदर्शित करने वाली विधि है विलयन की सांद्रता को, जिसको क्वेश्चन के तौर पर जो है पेपर में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड आंकिक क्वेश्चन भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है भाई। तो इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। अब जो है हम आगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और वो है हमारा विलयता। हम क्या देखेंगे, विलयता। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। विलयता क्या होता है इसको हमको देखना है। विलयता का मतलब ये होता है कि विलेय पदार्थों की वह अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थों की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, है ना, विलेय पदार्थों की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में क्या है, घुला हुआ है, वह उसकी क्या कहलाता है, हमारा विलयता कहलाता है। अगर प्रश्न पूछता है आपसे कि विलयता किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं विलेय की वह अधिकतम मात्रा,
जो निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में क्या है, घुला है, वही पदार्थ की क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। और यहाँ पर जो विलेयता है उस विलेयता को हम कई तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे गैस का द्रव में विलेयता है ना, या ठोस का द्रव में विलेयता है ना, इस प्रकार से उसको हम आगे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा विलेयता भाई, सोलबिलिटी बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान में क्या करना है, रखना है। अब इससे जो है विलेयता को दर्शाने के लिए जैसे आपको बताया कि कई प्रकार की विलेयता हो सकता है, तो हम उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा दिया है गैसों की द्रव में विलेयता। फर्स्ट इसमें दिया है विलेयता में, वो है गैसों की द्रव में विलेयता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है विलायक क्या है, हमारा द्रव है। विलायक क्या है, हमारा द्रव है। ये हमारा विलायक क्या है भाई, द्रव है। और विलेय क्या लेंगे, यहाँ पर गैस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर विलेय क्या लिया जाता है, गैस लिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब इस प्रकार की विलेयता में विलायक होता है द्रव और विलेय होता है गैस। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, परिभाषा तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना। गैस का द्रव में विलेयता को थोड़ी परिभाषित करेंगे, आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रकार के विलेयता में विलायक द्रव होता है और विलेय क्या होता है, हमारा गैस होता है। और दोनों फिर जो है विलेयता को प्रदर्शित करता है, या उसका घुलना विलेयता कहलाता है। मतलब गैस का विलायक में क्या हो जाना, घुल जाना, जिसमें विलायक का मात्रा क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो इसको परिभाषित करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ये जो गैस की द्रव में विलेयता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण होता है, या ये हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे जो जलीय जंतु होता है, जलीय जंतु क्या करता है, हमारा पानी में घुली हुई जो क्या होता है, जो गैस होता है, उसका क्या करता है भाई, उपयोग करता है ना। जैसे आपने पानी में कई प्रकार के जंतु देखे होंगे, है ना, मछली हो गया, मेंढक हो गया, और कई प्रकार के क्या होते हैं हमारे जो जीव जंतु रहते हैं। वो क्या करता है, तो पानी जो रहता है ना हमारा, उस पानी में क्या घुला रहता है, ऑक्सीजन घुला रहता है। और उसी ऑक्सीजन का प्रयोग कौन लोग करते हैं, जीव जंतु करते हैं। ये तो हो गया जलीय जंतु की बात। और हमारे डेली लाइफ में भी इसका है ना उपयोग होता है। जैसे आप सोडा वाटर है ना, कोका कोला, थम्स अप, ये आप ये होंगे, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, हमारा विलायक के साथ क्या रहता है, घुला रहता है। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपयोग है। ये तो हो गया गैसों की द्रव में विलेयता से रिलेटेड कुछ बातें। अब इसी को हम थोड़ा सा मानक अवस्था में क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे दिखा है अवशोषण गुणांक, इसमें बोल रहा है किसी गैस का 1 घन सेंटीमीटर, कोई गैस है उसका कितना, 1 घन सेंटीमीटर का वह आयतन जो दिए हुए ताप पर, मतलब निश्चित ताप पर, है ना, 1 वायुमंडलीय दाब पर विलायक के 1 घन सेंटीमीटर में घुलकर एक संतृप्त विलयन बनाता है, तो वही गैस की विलेयता या अवशोषण गुणांक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हो गया गैस की द्रव में विलेयता। अब यहाँ पर गैस की जो द्रव में विलेयता है, उस विलेयता को कई प्रकार के कारक हैं जो क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। प्रभावित करने वाले कारक मतलब गैस को पानी के साथ मिलने से रोक भी सकता है या बढ़ा भी सकता है ना। तो ऐसे जो कारक होते हैं उसको प्रभावित करने वाले क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो ये हमको अभी क्या करना है, देखना है भाई। चलिए, इसमें पहला कारक है गैस तथा द्रव की प्रकृति। गैस तथा द्रव की प्रकृति, गैस तथा द्रव की प्रकृति। अब गैस 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे हमारा कुछ गैस दिया है, जैसे हमारा दिया है अमोनिया दिया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, उसके अलावा N2, और ये क्या दिया है, O2 दिया है। ये जो हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है, ये ध्रुवी प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है, ध्रुवी, है ना। ध्रुवी मतलब प्लस माइनस वाले, है ना। और N2O2 जो होते हैं ना, ये अध्रुवी प्रकृति के होते हैं। कैसा होता है, अध्रुवी प्रकृति। तो जो गैस का होता है ध्रुवी प्रकृति का होता है ना। इनका अगर हम पानी के साथ देखें तो पानी के साथ विलेयता ज़्यादा होता है। ध्रुवी जो गैस होते हैं ना, जैसे अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ध्रुवी प्रकृति के होते हैं और इसका जो है पानी के साथ जो विलेयता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वह गैस जो पानी में ज़्यादा द्रवित होते हैं या द्रव के साथ आसानी से द्रवित हो जाते हैं, उनकी जो विलेयता होती है ना, वो ज़्यादा होती है। विलेयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन वह गैस जो पानी के साथ क्या करता है, हमारा नहीं घुलता है, मतलब उसके साथ द्रवित नहीं होता है, वो क्या करता है, हमारा कम विलेयता प्रदर्शित करता है। तो इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल्दी द्रवित हो जाता है, मतलब पानी के साथ क्रिया जल्दी कर लेता है, इसलिए उसकी विलेयता ज़्यादा होती है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये अध्रुवी प्रकृति का होता है, और दूसरा ये पानी के साथ जो है नहीं घुलता है, उसके साथ क्रिया नहीं करता है, इसलिए उसमें
बहुत कम या तो नहीं के बराबर घुलता है, इसलिए द्रव के साथ इसकी विलेयता क्या होती है आपकी कम होती है। तो उसी को लिखा है गैस तथा द्रव की प्रवृत्ति। तो आप लिख सकते हैं वह गैस जो द्रव के साथ आसानी से द्रवित हो जाए वो जल्दी घुलता है, और वह गैस जो द्रवित ना हो वो जो है आसानी से नहीं घुलता है, मतलब उसकी विलेयता कम होता है। अब इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं NH3 पानी के साथ अगर क्या कर दें, इसको क्रिया करा दें तो ये टूट जाता है H+ आयन और OH- आयन में, और ये हमारा लुईस क्या होता है, हमारा क्षार होता है। तो ये इसको ले लिया, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया, तो उसी स्थिति में NH कितना हो जाता है 4, 3 पहले से एक हाइड्रोजन ले लिया तो कितना हो गया 4 हो गया, और ये क्या बचा है OH, तो ये हो जाता है NOH। अर्थात अमोनिया का द्रव में विलेयता बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके साथ क्रिया करके NH4 बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी के साथ क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है, और ये H2CO3 बनाता है ना, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अर्थात ये भी पानी के साथ आसानी से घुल जाता है, मतलब विलेयता ज़्यादा प्रदर्शित करता है। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये नहीं घुलता है। यही वजह है भाई, घुल नहीं रहा है तभी तो उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं। तो इस तरीक़े से इसको बता सकते हैं। तो ये पहला वाला पॉइंट खत्म। दूसरा है हमारा विलायक की प्रकृति। अब विलायक जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होता है हमारा ध्रुवी विलायक, एक होता है ध्रुवी विलायक, है ना, और एक होता है अध्रुवी विलायक। अध्रुवी विलायक, तो 2 प्रकार का विलायक है भाई, एक ध्रुवी और एक अध्रुवी। अब जो ध्रुवी विलायक होता है ना, ये ध्रुवी विलेय को घोलता है, ध्रुवी विलेय को घोलेगा, है ना, और अध्रुवी विलायक है वो अध्रुवी विलेय को घोलेगा, अध्रुवी विलेय को घोलेगा। मतलब यहाँ पर समान समान को घोलता है। ध्रुवी विलायक ध्रुवी विलेय को घोलेगा, और अध्रुवी विलायक अध्रुवी विलेय को घोलेगा। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो ध्रुवी विलायक में कौन आता है, पानी आता है, और ध्रुवी विलेय में क्या आता है, जैसे हमारा अमोनिया है ना, और अभी देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, ये हमारे क्या है, ध्रुवी विलेय हैं। तो ये ध्रुवी विलेय किसके साथ घुल जाएगा, आसानी से पानी के साथ घुल जाएगा। उसी प्रकार अध्रुवी विलायक की बात करें तो जैसे हमारा बेंजीन ले सकते हैं, है ना, उसके अलावा हमारा क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, अध्रुवी विलायक हैं। तो इसमें जो है कौन सी चीज़, जैसे हम लोग N2 और O2 को ही बात करेंगे तो N2 और O2 किस में घुलेगा, हमारा अध्रुवी विलायक में घुलेगा। अब इसका जस्ट अपोजिट करें हम लोग, अगर हम ध्रुवी विलायक में अध्रुवी विलेय को घोलना चाहेंगे तो नहीं घुलता है, या ये बोल सकते हैं कि ध्रुवी विलेय को अध्रुवी विलायक में घोलना चाहते हैं तो वो नहीं घुलता है। तो इस स्थिति में इस प्रकार से विलायक की प्रकृति को क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कितना प्रभावित करने वाले कारक हो गए भाई, 2। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अशुद्धियों की उपस्थिति। तो अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण भी अगर हम देखें तो उस स्थिति में विलेयता थोड़ा क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, लेकिन ये उतना खास नहीं है। हम चलते हैं तापक्रम के पास। किसके पास, तापक्रम। तापक्रम की बात करें तो तापक्रम जो होता है वो गैस का द्रव में विलेयता को क्या करता है, प्रभावित करता है। एक याद रखना, हम गैस के द्रव में विलेयता पढ़ रहे हैं भाई, तो गैस का द्रव में विलेयता है, इसका तापक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ये हमारा क्या है, विलायक है, ये क्या है, विलायक है, और विलायक में अगर हम बात करें, अब विलेय गैस घुला हुआ है, विलेय गैस क्या है, घुला है, तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विलेयता कम होगी या बढ़ेगी, तो उस स्थिति में विलेयता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि गैस का द्रव में विलेयता तापमान बढ़ाने से, तापक्रम बढ़ाने से क्या होती जाती है, आपकी धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब जो घुला रहता है वो घुलने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि विलेय गैस जो है क्या हो जाती है, ताप बढ़ाने से उड़ जाती है। मतलब डायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि गैस का द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता है ना, ये हमारा क्या होता है, हमारा देखेंगे तो 1 क्या होता है, हमारा तापक्रम। तापक्रम कहने का मतलब है तापक्रम बढ़ाओगे तो गैस के द्रव में विलेयता क्या होगा, कम होगा, और तापक्रम कम करोगे तो गैस के द्रव में विलेयता बढ़ेगा। तो इस तरीके से तापक्रम का गैस का द्रव में विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे भाई। अब इसके बाद एक और प्रभावित करने वाले कारक हैं, और वो है हमारा दाब। वो हमारा क्या है भाई, दाब। वैसे प्रायोगिक तथ्य पर ये देखा गया है कि जैसे जैसे क्या किया जाता है, हमारा दाब बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे क्या किया जाता है, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाती है। गैस की द्रव
में जो विलेयता है ये क्या होती जाती है आपकी, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है ना, अर्थात दाब का प्रभाव गैस का द्रव में विलेयता बढ़ती है। हमने लिख दिया कि गैस के द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि प्रयोग किया है। क्या किया है प्रयोग हमारा, इसमें इन्होंने दो ठो क्या ले लिया हमारा, इस प्रकार से पात्र ले लिया। इस पात्र में पहले क्या भर दिया गया, मान लो H2O है, यहाँ पर भी क्या है हमारा H2O है, इस प्रकार से भर दिया गया। अब भरने के पश्चात यहाँ पर कुछ गैस है हमारा, ये भी क्या है हमारा गैस है। गैस को डालने के पश्चात इसके ऊपर पैक करके पिस्टन लगा दिया गया, ये हमारा पिस्टन है, और यहाँ पर भी क्या है हमारा पिस्टन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला गैस वाला है, ये भी गैस है हमारा, और ये हमारा द्रव है। अब पहले वो नहीं घुलता है, लेकिन जैसे जैसे पिस्टन के द्वारा, ये हमारा क्या है पिस्टन है भाई, अब पिस्टन के द्वारा जैसे जैसे गैस के पर क्या किया जाता है, ऊपर से दाब लगाया जाता है, वैसे वैसे गैस जो होता है वो क्या होता है, पानी में क्या होता है, घुलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे क्या होता है, दाब को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे गैस का द्रव में विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है ना। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि ये जो हमारा गैस होता है और ये जो हमारा क्या होता है, पानी के साथ उसका विलेयता होता है, उन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। मतलब जितना गैस क्या होता है घुलता है, उतना गैस क्या हो जाता है, उमर बाहर चला जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दाब बढ़ाने से गैस का द्रव में विलेयता क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। ये प्रयोग पर आधारित है, इसीलिए बोला गया है कि दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इस दोनों के बीच क्या संबंध है, गैस की विलेयता का दाब के प्रभाव से क्या संबंध है, इस संबंध को एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, हेनरी है, उन्होंने क्या किया है, इनके संबंध को देखा है, और उस संबंध को देखने के पश्चात अपना एक क्या दिया है, नियम दिया है। मतलब हेनरी ही एक ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने दाब लगाने से गैस का द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको उन्होंने क्या किया, प्रयोग के आधार पर देखा, और देखने के पश्चात अपना एक क्या दे दिया, एक नियम दे दिया। और वह नियम क्या कहलाता है, उसके नाम के आधार पर हेनरी का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। और हेनरी ये कहता है, अगर हम ताप को क्या कर दें, स्थिर कर दें, तो स्थिर ताप पर जो भी हमारा क्या होता है, हमारा गैस होता है, ये हमारा क्या है, गैस है, तो इस गैस का जो क्या होता है हमारा द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये देखो यही लिखा है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में क्या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। सही बात तो है भाई, जितना गैस क्या करेगा, दाब लगाएगा, उतना क्या करेगा, घुलेगा। मतलब इनका जो घुलने की प्रक्रिया है पानी में, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, गैस के दाब पर निर्भर कर रहा है। मतलब गैस जितना क्या करेगा, इसमें प्रेशराइज के साथ डाला जाएगा, जितना गैस में दाब लगाएगा या गैस इसमें दाब लगाएगा, उतना क्या करते जाएगा, उसमें घुलते जाएगा। ऊपर में देखे हैं कि गैस में जितना क्या कर रहे हैं हम, दाब लगा रहे हैं, उतना क्या हो रहा है हमारा, इसमें वो घुल रहा है। तो उसी को परिभाषित कर दिया गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में जो क्या होता है, विलेयता होता है, वो गैस के दाब जो होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब गैस जितना दाब लगाएगा उतना क्या होते जाएगा, वो विलेय पदार्थ या जो है वो विलायक में क्या करते जाएगा, घुलते जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब ये जो समानुपाती होता है, इसको हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, इसके लिए एक छोटी सी व्यंजक क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। माना जो हमारा क्या होता है, गैस की द्रव में जो विलेयता है उसका जो एक द्रव्यमान है, उसको क्या किया जाता है, हमारा स्मॉल m से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है द्रव्यमान को, गैस के द्रव्यमान को। और ये जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, उसके प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीक़े से m समानुपाती p, और इसको आगे जो है m अपान समानुपाती जब कर हट जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, इस प्रकार से m अपान क्या हो जाता है, kp क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एक को इस तरह पक्षांतरित कर दिया जा सकता है। तो ये बराबर कितना हो जाता है हमारा, ये P अपान कितना हो जाता है, K क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हेनरी के नियम को क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट करते हैं।